हाय फ्रेंड, जैसा कि हमने कल के वीडियो में वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरा डिटेल से जाना था, वैसे ही हम लोग आज टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानेंगे। क्योंकि वन्य प्राणी जो अभ्यारण्य है वो काफी लंबा वीडियो है, तो हमारा एक ही वीडियो में वो कवर नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एक और नया वीडियो बनाऊंगी मैं। तो आज के लिए हम लोग देखते हैं टाइगर रिजर्व। तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइगर रिजर्व का आशय क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, वे राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य जो केवल बाघों के लिए संरक्षित किया जाता है उसे टाइगर रिजर्व बोलते हैं। मतलब वहां सिर्फ क्या किया जाता है, बाघों का बस संरक्षण किया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका टाइगर रिजर्व। कौन सा ऐसा अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइगर रिजर्व बोलेंगे। तो इसका हम लोग देखते हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार टाइगर की संख्या कितना था। तो एक रिपोर्ट जो किसने तैयार किया था, एनटीसीए द्वारा एक रिपोर्ट तैयार हुआ था, है ना, जिसमें 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी थी, 19 थी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 19 थी। किसने रिपोर्ट तैयार किया था, एनटीसीए ने। अब हम लोग जानते हैं कि एनटीसीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये बाघों की संख्या है, ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं ना, हम लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एनटीसीए का फुल फॉर्म होता है आपका नेशनल, एन से क्या हो जाएगा नेशनल, टी से टाइगर, सी से कंजर्वेशन, ए से अथॉरिटी। ठीक है, तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हिंदी में इसका नाम होता है नेशनल से राष्ट्रीय, टाइगर से बाघ, है ना, राष्ट्रीय बाघ, है ना, संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, ये इसका हिंदी नाम हो जाएगा। तो इसके एक रिपोर्ट के अनुसार, एनटीसीए रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या कितनी थी, 19 थी। कब थी, 2019 में, है ना, 2019 में एक रिपोर्ट तैयार की थी, है ना। ये क्या है, छत्तीसगढ़ में, है ना, ये छत्तीसगढ़ में 19 थी बाघों की संख्या। अब हम लोग इसमें एक विशेष चीज भी जान लेते हैं, हम लोग इंडिया में जानेंगे टाइगर रिजर्व। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसी में भारत का पहला टाइगर रिजर्व क्या था, जिम कॉर्बेट। कब था, 1973 में, है ना, इसको मान्यता मिली थी। किसको मान्यता मिली थी, 1973 में भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट को मान्यता मिली थी, है ना। ये हो गया इसका मेन। अब हम लोग देखते हैं टाइगर रिजर्व, टोटल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नाम कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। तो इसको मैं पहले मिटा देती हूँ। लोग इसको कॉलम बना के समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ फर्स्ट कॉलम में नाम कौन कौन से है वो। इसी टाइगर रिजर्व में हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर को भी देखेंगे और टाइगर रिजर्व को देखेंगे। दोनों का एक ही काम होता है, सेम काम होता है कि टाइगर का संरक्षण करना, है ना। तो दोनों को एक ही में देख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रोजेक्ट टाइगर, इंग्लिश में लिख देती हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, और यहाँ पे टाइगर रिजर्व। ये कब कब बना, इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे रिजर्व। ठीक है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व और ये प्रोजेक्ट टाइगर है। तो सबसे पहले हम लोग टाइगर रिजर्व का नाम जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर कितने और टाइगर रिजर्व कितने हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कितना है, 3 है। और टाइगर रिजर्व मैंने पिछले ही वीडियो में बताया, टाइगर रिजर्व कितना हो गया है, पहले 3 था, है ना, अब इसमें 1 जुड़ गया, तो ये कितना हो गया, टोटल 4 हो गया है। अब हम लोग देख लेते हैं नाम। ठीक है, तो पहला है आपका इंद्रावती, है ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था, 1983 में। 1983 में ये प्रोजेक्ट टाइगर बना। और टाइगर रिजर्व ये 2009 में हुआ। टाइगर रिजर्व को कब घोषित किया गया था, 2009 में घोषित किया था। ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा। पहला वाला समझ आया ना, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था, 1983 में। और टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, 2009 में। वैसे ही हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है उदंती प्लस सीता नदी, है ना, इसको दोनों को मिला के अभ्यारण्य है उदंती प्लस सीता नदी, इन दोनों को मिला के बना है ना। तो ये कब बना है आपका, 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और 2009 में टाइगर रिजर्व।
2006 में क्या बना ये प्रोजेक्ट टाइगर, और 2009 में क्या बन गया ये टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया इसको। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा देखते हैं हम लोग, उदंती प्लस सीता नदी क्या है 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर और टाइगर रिजर्व 2009 में। हाँ ना, तीसरा आ जाएगा आपका अचानक मार। हाँ, इसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे अचानक मार। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ था। ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था आपका 2006 में, और प्रोजेक्ट टाइगर ये आपका टाइगर रिजर्व घोषित हुआ था 2006 में, और 2009 में ही इसको प्रोजेक्ट टाइगर भी घोषित किया। सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर 2006 में घोषित हुआ था, और टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ ये 2009 में। तो देखो तीनों जो है 2009 में ही टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है आपका। कौन कौन से, इंद्रावती, उदयंती प्लस सीता नदी, अचानक मार, तीनों टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ 2009 में, है ना। और ये उदयंती प्लस सीता नदी और अचानक मार 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हुआ। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित हुआ था, इंद्रावती 1983 में, और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। याद रखना, इससे हमेशा क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में, पीएससी के एग्जाम्स में भी आते हैं, और बाकी एग्जाम में भी इससे टाइगर रिजर्व से एक क्वेश्चन आता ही है ना। तो हमको ये भी याद रखना है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित हुआ, टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, अभी नवीन जो टाइगर रिजर्व बना वो कौन सा है, वो सारा चीज हम लोग इसमें कवर करेंगे, है ना, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे आसानी से बन पाए। तो अभी हम लोग चौथा देखते हैं नया, गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला। कल हम लोग पढ़े थे ना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वो प्लस तमोर पिंगला ये अभ्यारण्य है, तमोर पिंगला। ठीक है, अभी इसको क्या हम लोग इसको ना प्रोजेक्ट टाइगर अभी घोषित नहीं किया गया है, इसको ना 2021 और 22 में 2021-22 में इसको क्या है टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2021-22 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये हमारा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, स्टार्टिंग से एक बार और रिविजन कर लेते हैं इसको, है ना। वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की टोटल संख्या अभी वर्तमान में कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो कौन कौन सा है हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइगर रिजर्व है आपका इंद्रावती, है ना। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो हमने कल के वीडियो में पढ़ा था, है ना, इसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो देख रही हो तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो आप। तो इंद्रावती जो है प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित हुआ था, ये 1983 में सबसे पहला प्रोजेक्ट टाइगर है ये। फिर इसी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 2009 में, जो कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना हमारा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड में आता है आपका उदंती प्लस सीता नदी। तो इसको प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित किया गया था, 2006 में, और टाइगर रिजर्व 2009 में घोषित किया गया। फिर आता है अचानक मार प्रोजेक्ट टाइगर कब घोषित हुआ, 2006 में, और टाइगर रिजर्व 2009 में। ठीक है, गुरु घासीदास प्लस तमोर पिंगला, ये क्या है, अभी तक ये क्या है प्रोजेक्ट टाइगर बना नहीं है, लेकिन इसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है 2021-22 में। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब हम लोग देखने जा रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है ना। तो बायोस्फीयर रिजर्व वह है जो कि प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के रख रखाव को भी सुनिश्चित करता है। वो क्या कहलाता है आपका बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका संरचना, इसका मतलब तो समझिए, जो क्या होता है कि प्राकृतिक के संरक्षण के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी रख रखाव को सुनिश्चित करता है, वो क्या हो गया आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसका संरचना, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, संरचना। तो इसकी संरचना में सबसे पहले आता है कोर क्षेत्र, पहले नंबर पे आएगा आपका कोर क्षेत्र। दूसरे नंबर पे आता है आपका बफर क्षेत्र, बफर क्षेत्र। तीसरे नंबर पे आता है संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होता क्या है ना। तो कोर क्षेत्र का मतलब होता है संरक्षित क्षेत्र, है ना। कोर क्षेत्र का क्या मतलब हो जाएगा, संरक्षित क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, ये क्या कहलाता है आपका कोर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, उसके बाद बफर क्षेत्र देखते हैं। बफर क्षेत्र क्या होता है, इस संरक्षित क्षेत्र के जो चारों ओर का जो क्षेत्र रहता है, मीन्स ये आपका क्या कहलाएगा, आपका बफर क्षेत्र। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र, ये आपका बफर क्षेत्र कहलाएगा। अब संक्रमण क्षेत्र क्या होता है, जो सबसे बाहरी वाला क्षेत्र होता है, बाहरी वाला क्षेत्र, सबसे बाहरी वाला क्षेत्र,
ये आपका क्या कहलाएगा, संक्रमण क्षेत्र। तो इसका संरचना ऐसा है, ठीक है। अब हम लोग रिजर्व देखते हैं। तो भारत में वर्तमान में कितने रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। तो भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नोट में, भारत में वर्तमान में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे हम लोग देखते हैं नीलगिरी, है ना। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी। नीलगिरी ये भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कहाँ कहाँ, तमिलनाडु और केरल में फैला हुआ है इसका क्षेत्र। नीलगिरी भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व, प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये हो गए बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। वर्तमान में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, याद रखना इसको। जिसमें से नीलगिरी, है ना, नीलगिरी जो है भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये हो गया इसके सामान्य जानकारी। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग छत्तीसगढ़ बायोस्फीयर रिजर्व में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, मैं यहाँ पे नाम करके हेडिंग डाल देती हूँ, नाम है इसका अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर। अचानकमार अमरकंटक। देखते हैं इसका स्थापना कब हुआ था। तो स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना हुआ था 2005 में, ठीक है। 2005 में इसका स्थापना हुआ था आपका, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्षेत्रफल। तो टोटल इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्षेत्रफल है इसका टोटल 3833.51 वर्ग किलोमीटर या फिर किलोमीटर स्क्वायर, हाँ। तो छत्तीसगढ़ में इसका क्षेत्रफल कितना है, मतलब छत्तीसगढ़ में कितना फैला हुआ है, ये 2610, है ना, मतलब 2610 किलोमीटर स्क्वायर छत्तीसगढ़ सीजी में, मैं लिख देती हूँ शॉर्टकट में सीजी में, ठीक है। 2610 है इसका क्षेत्रफल, है ना। तो इसमें एक हम लोग देख लेते हैं कि एशिया का जो प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है ना, वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हम लोग राष्ट्रीय उद्यान वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व किसको घोषित किया गया था, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में नहीं है, ठीक है। तो अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम में 2012 में शामिल किया गया। किसमें, यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैव मंडल कार्यक्रम में, यूनेस्को के मानव और संरक्षित जैव मंडल कब शामिल किया गया था, ये 2012 में, ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व हमारा कंप्लीट होते हैं। और ये क्या है, कौन से क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है, ये अचानकमार 14वें क्रम का, है ना, 14वें क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। पहला कौन सा है, अभी वर्तमान भारत में नीलगिरी है ना, और 14वें क्रम में ये अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जो कि 2610 किलोमीटर है, कितना, छत्तीसगढ़ में बस पर किलोमीटर 2610 है। तो हम लोग ये हमारा बायोस्फीयर राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और टाइगर रिजर्व कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे। पूरे 11 अभयारण्य को हम लोग मैप के अकॉर्डिंग में देखेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।